हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे बेटा जी। तो मैं आपका मेंटर एहसान हुसैन आपका स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यानी आपके अपने चैनल अल्फा एक्सलेंस पे। तो जैसे कि बेटा आपको पता है हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। कैसे जो खाना बच गया हमारे पेट में पच गया, हाँ जी बेटा, जो डाइजेस्ट हो गया उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो सारा इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है बेटा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो आगे चलते हैं बेटा जी। तो आज के सेशन में बेटा जी सबसे पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी हमारा इसका दूसरा नाम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो देखना है। हमें देखना है कि ब्लड क्या है और ब्लड का कंपोजिशन क्या है वो हमें देखना है। और इसके साथ साथ हमें देखना है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, ब्लड का क्या रोल है वो हमें देखना है। तो आगे चलते हुए बेटा जी, तो हमारा पहला टॉपिक आएगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जी बेटा, तो इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल, यानी जैसे अमीबा में देखा था वहां पर हम कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक मीडियम से सेल टू सेल जाते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन जाते हैं। दे नीड इंटरनल सिस्टम, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। दे नीड इंटरनल सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। हाँ जी बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, हाँ उस चीज के लिए हमें किसकी जरूरत है बेटा जी, हाँ वेस्क्यूलर सिस्टम, यानी ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम की। और जैसे मैंने बोला था इसका दूसरा नाम क्या है बेटा जी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। और इस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में मेजरली तीन चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेटा जी कैसे हमारे हार्ट के साथ जो कनेक्शन, जो हमारी बॉडी में कनेक्शंस का काम कर, इनको हम वेसल्स बोलते हैं। तीन तरह की वेसल्स हमारे पास होती है। और हमें पढ़ना है जो वेसल्स में जो ट्रांसपोर्ट करते, जो कैरियर्स है, जिसका नाम बेटा जी हमने क्या रखा है, ब्लड रखा है, ये हमें पढ़ना है। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं ब्लड। हाँ आप देख रहे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे इस बोर्ड पे, हाँ खून का हाथ, हाँ खून का हाथ जो है बेटा जी, ये ब्लड इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जैसे मैंने आपको बोला था यहां पर आपको तीन चीजें जरूरी पढ़नी है। एक तो ब्लड पढ़ना है आपको, एक तो ब्लड वेसल्स आपको पढ़नी है, और आपको क्या पढ़नी है बेटा जी, हार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले ब्लड क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। हाँ जी बेटा, क्लास 9th में आपने दो तरह के सोल्यूशन आपने पढ़े होंगे, मिक्सचर्स पढ़े होंगे। वहां पर दो चीज, एक तो है होमोजीनियस यानी एक फेज, और हेटेरोजेनस यानी मेनी फेजल सॉल्यूशन है। हेटेरो मिक्सचर क्यों है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्यों है, आरबीसीज है, हाँ डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक अडल्ट पर्सन में 6.8 लीटर ब्लड होता है। हाँ जी बेटा, एक अडल्ट पर्सन, एक, हाँ एक बालिग यानी जो मैच्योर इंसान होता है उसके अंदर 6.8 लीटर ब्लड पाया जाता है। और जो ब्लड होता है ये एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर, इसका जो क्या होता है बेटा जी, पीएच होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 7.4। हाँ जी बेटा, कितना, 7.4। ये अक्सर वन वर्ड में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, एज वेल एज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता
है। पीएच कितना है बेटा जी? 7.4। और याद रखना ब्लड में, हाँ जी, ब्लड जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसमें ज्यादातर 55 to 60% जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। हाँ जी बेटा, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के अलावा हमारे पास 3 तरह की सेल्स पाई जाती है। पहली आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स, और दूसरी ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज, और तीसरी थ्रोम्बोसाइट यानी थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अगर आप देखोगे बेटा जी, यहां पर मैंने आपको डायग्राम्स दी है, डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, आरबीसी कैसी होती है, और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स कैसी होती है। तो आगे जाते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम आरबीसी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में यही होती है। और ये बोलते हैं कि एन अडल्ट मैन, एक पुरुष के पास, एक आदमी के पास 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस की आरबीसीज एक ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड में पाई जाती है। 5 to 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज। समझ आ रही है मेरी बात? तो आरबीसीज कहां पर फॉर्म होती है? आपको भी पता है, एक जगह होती है हमारी बोन्स में जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। हाँ जी बेटा, एपिफाइसल प्लेट के ऊपर एपिफाइसिस में एक जगह, एक किस्म की जगह पाई जाती है जिसको हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। वहां पर हमारा ब्लड यानी एरिथ्रोपोएसिस होता है। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है बेटा जी? हाँ, एरिथ्रोसाइट बनना। समझ आ रही मेरी बात बेटा? और आपको पता है जो मैमेलियन, हाँ जी बेटा, जो मैमल्स है उनमें आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और वो बाई कनकेव शेप्ड होती है। यस माय डियर, बाई कनकेव शेप्ड। इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों? इसमें आयरन होता है, और आयरन वाले प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। तो आपको याद रखना है, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वाइल एज जब टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपकता है तो उसको हम कार्ब अमीनो, हाँ जी बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। याद रखना है आपको बेटा जी। और इसके अलावा आरबीसी की जो एवरेज लाइफ स्पान है वो 120 डेज होती है, और उसके बाद वो स्प्लीन में चली जाती है। इसीलिए स्प्लीन को हमने दूसरा नाम दिया है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हाँ जी बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो इसके बाद आगे चलते हैं बेटा जी। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये व्हाइट या कलरलेस कभी कभी पाई जाती है। इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब यानी 6000 से 8000 पर 100 ml ब्लड में ये पाई जाती है। ये सेल्स जो होती है 6000 से 8000 तक एक 100 ml ब्लड के सैंपल में पाई जाती है। ये जो बेटा जी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी क्या होती है? ए ग्रेनुलोसाइट। आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये होती है ग्रेनुलोसाइट की 3 टाइप्स, वाइल एज हाँ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, दीज आर बेटा जी क्या? ए ग्रेनुलोसाइट। तो आगे चलते हैं। तो
आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स और बेसोफिल आर द लीस्ट अबंडेंट सेल्स। आपको ये भी याद रखना है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती है दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, यानी ये हमारी बॉडी को फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचाती है। हाँ जी बेटा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचाती है। वाइलेस बेसोफिल जो होता है वो सेक्रेट करता है 3 हार्मोन्स। जी बेटा, 3 हार्मोन्स। एक होता है हिस्टामिन, ये होता है वेसोडाइलेटर, यानी ये हमारी वेसल्स को जब भी हाँ किसी जगह चोट लगती है तो हमारी जो वेसल्स है वहां पर हाँ हिस्टामिन आ जाता है और हमारी जो वेसल्स है वो डायलेट यानी बड़ी हो जाती है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या होता है? इट्स अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, यानी हमारी नसों को बंद करती है। जब क्लॉट बनता है तो वहां पर सेरोटोनिन आ जाता है और हमारी जो वेसल्स है वो अपनी नॉर्मल शेप में आती है। वाइल एज हेपेरिन जो है इट्स अ एंटी कोगुलेंट एजेंट। याद रखना बेटा, एंटी कोगुलेंट क्या गो? एंटी कोगुलेंट होता है बेटा जी जो क्लॉट नहीं बनने देता है, हमारी ब्लड में कोई क्लॉट बनने नहीं देता है। तो आपको आई होप ये आपको समझ आया होगा। एसिनोफिल जो है वो रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन से, यानी जो एलर्जी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में तो उसमें ज्यादातर अपना रोल प्लेस करती है। और जो लिम्फोसाइट होती है बेटा जी याद रखना, ये जो लिम्फोसाइट होती है ये तो मेजरली बी और टी सेल्स है, बीटा और टी सेल्स में फॉर्म होती है, मगर इनको हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अगर हम वैक्सीन करते हैं तो उस वक्त जब वो रिएक्शन दिखाता है और यही लिम्फोसाइट उस जर्म को फिर हाँ बाद में याद रखते हैं। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग हमने दिए हैं। आरबीसी कैसा होता है, प्लेट कैसा होता है, एसिनोफिल कैसे होता है, बेसोफिल कैसे होता है, न्यूट्रोफिल कैसे होता है, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो ये आपको आई होप आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो उसके बाद थ्रोम्बोसाइट बेटा जी, थ्रोम्बोसाइट को हम दूसरा नाम क्या बेटा जी, क्या प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। और these are cell fragments produced by megakaryocyte। देखो जहां पर हमारी एरिथ्रोपोएसिस होती है, हमारी बॉडी में जहां पर खून बनता है, आरबीसीज बनते हैं, वहीं पर मेगाकैरियोसाइट्स क्या बनाते हैं? प्लेटलेट्स। ब्लड नॉर्मली हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख 100 ml ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? दीज हेल्पिंग कोगुलेशन और क्लॉटिंग, यानी अगर हमें कोई जख्म लगता है तो वहां से खून बहना कैसे बंद होता है? ये इन्हीं हाँ थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो a reduction in number can lead to clotting disorders which will lead excessive loss of blood from the body। यानी अगर ये हमारी बॉडी से कम हो गए, जी बेटा, अगर हमारी बॉडी में से थ्रोम्बोसाइट की कमी हो गई तो क्या होगा बेटा जी? हमारी बॉडी में कोगुलेशन नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेगा और उसकी वजह से हमारी बॉडी से ज्यादा ये ब्लड निकलेगा और हमारी मौत उसी वक्त हो जाएगी। तो आगे चलते हैं बेटा जी। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा आज का वो है बेटा जी फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है। तो ब्लड जो है आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इसका काम क्या है बेटा जी? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स while it carries away carbon dioxide and other nitrogenous wastes। तो इसके कुछ फंक्शंस देख लेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था सर्कुलेशन, कैसे हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड
कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स कैसे हार्ट से फुल बॉडी में और हार्ट से लंग्स में कैसे चला जाता है वो आपको पता है। मैंने इसको इससे पहले वो आपको क्या बेटा जी वो सारा कुछ क्लियर कर दिया। क्लॉट्स बनाता है, क्लॉटिंग कराता है, हाँ, कैरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, हाँ, इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। अगर कोई हाँ अननोन बॉडी हमारे बॉडी में घुस गई, अननोन फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में घुस गई तो उससे फाइट करता है। या वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनीज एंड लिवर, यानी पोर्टल सिस्टम कैसे काम करता है वो भी ब्लड की वजह से ही होता है। और ब्लड का सबसे अहम काम जो है वो है बेटा जी क्या, रेगुलेटिंग सेल्फ बॉडी टेम्परेचर, यानी खुद ब खुद अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और इस प्रोसेस को हम होम्योथर्मी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, होम्योथर्मी बोलते हैं। तो आई होप बेटा जी आपको आज का लेक्चर सारा समझ आया होगा। जहां पर आपको डाउट है वो हमें लिख कर भेजिए, कमेंट सेक्शन में भेजिए, तो इंशाल्लाह वी विल आंसर दोज डाउट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज।